नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आप ही के YouTube चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इट्स रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पे देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे BSE लिमिटेड शेयर के बारे में, जिसका देखिए करंटली भाव चला 3221 का, और यहाँ पर 1.53% गिरावट के साथ अभी ट्रेड चल रहा है। बताना चाहूंगा देखिए ये बहुत ही क्रिटिकल लेवल है। ये बहुत क्रिटिकल लेवल है, क्यों हम लोग आगे चेक करेंगे। साथ साथ आज की गिरावट हुई तो 3235 का लो भी बनाया, और हाई चेक कीजिएगा तो 3315 का देख सकते हैं, यानी कि अच्छी खासी स्टॉक में गिरावट ही। हम धीरे से यहाँ पे चेक कीजिएगा तो रिकवरी भी देखने को मिला है। तो गिरावट के पीछे क्या रीजन है, ब्रोकरेज का क्या टारगेट है, इन सभी चीजों को इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला चीज देखिए आपको बताना चाहूंगा, लगभग एक महीना पहले 4 सप्ताह पहले हम लोगों ने इन दो वीडियो में डिस्कस किया था कि स्टॉक में गिरावट बन सकता है। एंड देख सकते हैं 4000 से घट करके आज 3200 के अराउंड में ये ट्रेड कर रही है, देख सकते हैं। यानी कि जिन्होंने वॉच किया होगा उनको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा होगा स्टॉक में। अगर चेक कीजिएगा तो देखिए हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो था टेक्निकल रीजन। यहाँ पर बेयरिश एनगल्फिंग बना, यहाँ पर चेक कीजिएगा तो बेयरिश एनगल्फिंग, यहाँ चेक कीजिए बेयरिश एनगल्फिंग, यहाँ भी चेक कीजिएगा तो कई बार इंडिकेट ऑलरेडी हम लोग इंडिकेशन मिल चुका था कि स्टॉक में गिरावट हो सकता था। ऐसा गिरावट इस कारण से भी हुआ, टेक्निकली हम लोग वीक हो चुके थे। साथ ही साथ हम लोगों ने कल की वीडियो में डिस्कशन किया था कि 3270 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, बिकॉज ये 200 मूविंग एवरेज है। आज चेक कीजिएगा तो इसके नीचे कैंडल फॉर्म हुआ, उसके बाद चेक कीजिएगा तो रिकवरी के साथ अभी 200 मूविंग एवरेज के ऊपर में है। अगर मान लीजिए 10 10 रुपए 15 रुपए और घट जाता है तो फिर इसका टेक्निकल थोड़ा वीक हो जाएगा। तो ये ध्यान देने वाली बात रहेगी कि ये लेवल के ऊपर में सस्टेन करता है कि नहीं करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है। अगर इसके नीचे क्लोजिंग हो जाता है तो फिर और वीकनेस बढ़ जाएगी। अब है आज के दिन में गिरावट क्यों हुआ, तो गिरावट के पीछे देखिए रीजन क्या है कि कल तक जो अपडेट था वो जेफरीज की तरफ से। आज नए ब्रोकरेज जिनका नाम है नुवामा, देखिए, तो बीएसई एक्सटेंड लॉसेस फॉर सेकंड डे एज नुवामा डाउनग्रेड स्टॉक आफ्टर जेफरीज। तो जेफरीज के बाद अब नुवामा ने डाउनग्रेड कर दिया स्टॉक को, और रीजन क्या दिया, CAS कैश एज हेडविन। तो अभी जो रहता है, जो नया नियम स्टार्ट हुआ है सेबी की तरफ से, 315 में जो फ्यूचर ऑप्शन बंद हो जाता है और उसके बाद जो रहता है 330 में खुलता है, ये सभी चीजें जो हो रही है, तो कैश में जो रहता है ना, ये एक प्रॉब्लम बताया जा रहा है। तो कैश हैज रीसेट वॉल्यूम, कैश के कारण वॉल्यूम जो रहता है रीसेट कर दिया गया है विद एक्सपायरी डेट डिके ट्रेडिंग डायनेमिक इम्पेयर्ड। ये नोवामा की तरफ से अपडेट आ रहा है। चलिए इसको थोड़ा डिटेल वे में चेक कर लेते हैं, इनका टारगेट क्या वो भी जान लेते हैं। तो देखिए नोवामा ने डाउनग्रेड किया बीएसई टू होल्ड, कट किया टारगेट प्राइस बाय 21, तो 21% का अपने जो पहले का जो टारगेट प्राइस उसे घटा करके देखिए 21% डाउनग्रेड कर दिया गया है। कंसर्न क्या है, तो क्लोजिंग ऑक्शन जो कैश जो चल रहा है ना, क्लोजिंग ऑक्शन वो मेन रीजन बताया जा रहा है। पहला, दूसरा बैंक गारंटी नॉर्म्स जो आरबीआई की तरफ से हुआ है, और इस कारण से मार्केट शेयर जो रहता है इनका घटता चला जा रहा है। बीएसई ऑप्शंस वॉल्यूम एंड मार्केट शेयर हैव डिक्लाइंड, देख सकते हैं। तो ये तीन चार कंसर्न उन्होंने दिया है। अगर डिटेल में मैं चेक कीजिएगा तो नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज, लेकिन इनका मानना है क्लोजिंग ऑक्शन सेशन जो चलता है निफ्टी में या ये सेंसेक्स में शाम के वक्त में जो होता है वो एक प्रॉब्लम है। इंट्रोडक्शन ऑफ कैश एज डिसरप्टेड predictable theta option premium decay near contract expiry, this uncertainty has dampened short ड्यूरेशन ऑप्शन। तो जो शॉर्ट ड्यूरेशन ऑप्शन है वो और खराब होता चला जा रहा है, जो ऑप्शन स्ट्रैटेजी जो बनता है ना वो बना नहीं पा रहे हैं। रिड्यूस पार्टिसिपेशन हो रहा है, लोग अब पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। साथ एंड कॉस्ट बीएसईज एवरेज डेली ऑप्शन प्रीमियम टर्नओवर, जिसे एडीपीटी भी बोलते हैं, टू हिट इट्स लोएस्ट लेवल सिंस अर्ली 2020। इनका जो एवरेज डेली ऑप्शन प्रीमियम टर्नओवर जो रहता है ना, अभी सबसे निचले स्तर में पहुंच चुका है। साथ ही साथ आरबीआई का जो आया गारंटी नॉर्म्स जो प्रॉप ट्रेडिंग को लेकर के, ये भी एक रीजन बन रहा है। तो स्ट्रिक्टर आरबीआई कोलैटरल रूल्स आर रेजिंग कैपिटल इंटेंसिटी फॉर इंटरमीडिएटरीज, पोटेंशियली डैम्पनिंग वॉल्यूम एफिशिएंसी इन हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग जो करते थे, प्रॉपर्टी ट्रेडिंग जो चलता है वो धीरे धीरे घटता चला जा रहा है। साथ साथ डेरिवेटिव मार्केट शेयर सैचुरेट हो रहा है विद बेसिक कॉन्ट्रैक्ट मार्केट शेयर रीचिंग 51.5%, इंक्रीमेंटल अपसाइड फ्रॉम फर्दर मार्केट शेयर गेन इज बिकमिंग लिमिटेड। अब इसके ऊपर में इनका मार्केट शेयर नहीं जा पा रहा है, स्पेशली गिवन इट्स लो नॉन एक्सपायरी डे पार्टिसिपेशन इन रिलेटिव टू एनएससी। तो देखिए अपना रीजन उन्होंने बता दिया किस कारण से डाउनग्रेड किया जा रहा है। अभी इनका टारगेट को चेक करेंगे तो देखिए उन्होंने अभी जो बोला है, पहले बाय रेटिंग था, बाई से घटा करके देखिए उन्होंने होल्ड कर दिया है, और टारगेट प्राइस 21% कट किया है। 3240 का नया टारगेट यहाँ पर रखा गया है, देख सकते हैं। और मेन रीजन क्या दिया, क्लोजिंग ऑक्शन सेशन जो सेबी की तरफ से जो नया नियम आया वो रीजन यहाँ पर मेन है। उसके बाद फिर बैंक गारंटी और मार्केट शेयर धीरे धीरे कम होना, ये रीजन दिया है। साथ साथ इनका कितना टर्नओवर कम हुआ वो भी जान लीजिए। तो बीएसई's एवरेज डेली प्रीमियम ट्रेडेड वॉल्यूम हैज फॉलन इट्स लोएस्ट लेवल सिंस जनवरी 2025 का सबसे लोएस्ट लेवल में 18,100 करोड़ पहुंच चुका है। सो देख सकते हैं इनका टर्नओवर धीरे धीरे कम होता जा रहा है।
तो ब्रोकरेज ने आइडेंटिफाई किया है लोअर ट्रेडिंग वेलोसिटी एंड डिक्लाइनिंग पार्टिसिपेशन, बहुत लोग अब कम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये भी रीजन बन रहा है। तो देखिए जो नोवामा का जो रीजन था वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, टारगेट प्राइस को भी चेक कर लिया। साथ साथ भी जेफरीज का जो था वो हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था, जेफरीज ने भी डाउनग्रेड कर दिया है स्टॉक को। और देखिए टारगेट प्राइस जो रखा था, टारगेट प्राइस है वो आपका देखिए 2940 का है, यानी कि और साथ साथ अंडर परफॉर्म रेटिंग दिया है। और रीजन क्या क्या दिया, सेम वही प्रोप्राइटरी ट्रेडर एक्सपोजर, रेगुलेटरी एंड टैक्स हेडविंड, उसमें भी देखिए कैश इंप्लीमेंटेशन को रीजन दिया है। साथ साथ एसटीटी को भी उन्होंने बताया, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स एंड वैल्यूएशन कंप्रेशन भी बताया जा रहा है। डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिकल Q1 FY27 रिजल्ट, हाई अर्निंग एक्सपेक्टेशन लीव लिटिल रूम फॉर स्लोअर डेरिवेटिव वॉल्यूम ग्रोथ, ये रीजन दिया है। तो जेफरीज का ये रीजन है, नोवामा का हम लोगों ने ऑलरेडी चेक कर लिया, दोनों का टारगेट प्राइस भी हम लोगों ने चेक कर लिया है। तो उसको रिवाइज कर लेते हैं। जेफरीज ने होल्ड रेटिंग दिया है, पहले होल्ड था, अभी नया रेटिंग अंडर परफॉर्म का है, 2940 का टारगेट है। नोवामा ने बाई, देख सकते हैं पहले बाई था, अब इसे घटा करके होल्ड किया 3240 का टारगेट। अगर चेक कीजिएगा तो आज का लो जो रहता है 3235 के अराउंड में, 3235 के अराउंड में देखने को मिला है, यानी कि ऑलमोस्ट कह सकते हैं नोवामा का टारगेट अचीव हो चुका है। अब बचा कौन है, तो जेफरीज का टारगेट निकल कर आ जा रहा है, यानी कि 3000 से लेकर के 2940 का लेवल अब इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर गिरावट होगी तो ये इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है। गिरावट कब होगी हम लोगों को पता है, 200 मूविंग एवरेज जो कि 3270 के रेंज, 217 के रेंज में अगर ये टूटेगा तभी गिरावट होगा, अदरवाइज रिकवरी यहाँ से हो जाना चाहिए। तो ये लेवल सबसे क्रिटिकल है, जब तक इसके ऊपर में है तब तक ठीक ठाक, इसके नीचे आएगा तो फिर बिकवाली। तो ये लक्ष्मण रेखा हमारे लिए होने वाला है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। साथ साथ तीसरा बहुत बड़ा रीजन है, एनएससी का आईपीओ आने वाला है सितंबर मंथ में, ये बहुत बड़ा रीजन बन रहा है। बिकॉज देखिए न्यूज आ रही है, यहाँ बताया जा रहा है कि एनएससी जो रहता है इस पॉसिबल लिस्टिंग हो सकता है बाई 25 सितंबर। 3 पीपल विथ नॉलेज ऑफ द कंपनी इन्होंने बताया। बोर्सेस इज टारगेटिंग द आईपीओ लॉन्च अराउंड बिगिनिंग ऑफ द गणेश चतुर्थी इन मिडिल ऑफ द नेक्स्ट मंथ। द फर्स्ट पर्सन सेड, सेकंड पर्सन टोल्ड मिंट रेगुलेटरी अप्रूवल इज एक्सपेक्टेड एनी टाइम, कभी रेगुलेटरी अप्रूवल आ सकता है। और एडेंडम फाइल हो सकता है बाई, एडेंडम फाइल ऑलरेडी फाइल हो चुका ऑन 6 अगस्त। तो देख सकते हैं यानी कि सितंबर मिड में या सितंबर एंड तक में लिस्टिंग के लिए जा सकती थी, ये भी रीजन बन रहा है। जैसे जैसे उसका डेट नजदीक आ रहा है यहाँ पर गिरावट बन जा रहा है। साथ साथ एक और चीज बताना चाहूंगा, अभी इसका भाव चला 3280 के रेंज में। और एनएससी का देखिए मार्केट कैप चेक कीजिएगा तो एनएससी का 4,88,813, तो मार्केट कैप वाइज एनएससी काफी बड़ा है बीएससी से, देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर चेक कीजिएगा वैल्यूएशन वाइज अब दोनों बिल्कुल सेम हो चुका है, या फिर कह सकते हैं बीएससी अब थोड़ा सस्ता ही नजर आने लगा है। तो वैल्यूएशन कंसर्न अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है, यानी कि 2940 से लेकर के 3000 का लेवल अब सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिकॉज अगर यहाँ तक गिरकर जाएगा तो ये पीवी रेशियो और घट जाएगा, तो इस समय फिर रिकवरी होने का चांसेस है। और रिकवरी तो एक्चुअली 3270 से ही हो जाना चाहिए, अगर नहीं होगा तो फिर फ्रेश बिकवाली की तैयारी है। ये लेवल जो ब्रोकरेज का टारगेट है, इस लेवल को ध्यान रखिएगा, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। साथ साथ अब है कि बहुत लोग का क्वेश्चन है कि बीएससी एनएससी जब लिस्टिंग के लिए जाएगी तो लिस्टिंग तो बीएससी में होगा ना, तो वॉल्यूम कैसे घटेगा, कैसे कंपटीशन होगा। देखिए बताना चाहूंगा दोनों अलग अलग एक्सचेंजेस हैं, ये एक्सचेंज अलग है, ये एक्सचेंज अलग है, दोनों में ट्रेडिंग होता है। अब इसमें अगर टर्नओवर चेक कीजिएगा तो इनका टर्नओवर काफी हाई है, इनका टर्नओवर चेक कीजिएगा तो इनका टर्नओवर काफी लो इन कंपैरिजन दोनों में। अभी क्या है, ये लिस्टेड एंटिटी है, ये कौन सा है, ये अनलिस्टेड एंटिटी है। जब लिस्टिंग दोनों जब लिस्टिंग हो जाएगा, ये लिस्टिंग पहले से है, जब ये लिस्टिंग हो जाएगा तो दोनों के बीच में कंपैरिजन स्टार्ट हो जाएगा कि किसका टर्नओवर ज्यादा है, किसका रिजल्ट ज्यादा अच्छा है, सब कुछ किसका, तो ये सभी चीज यहाँ पर होगी। हाँ एनएससी जो रहता है बीएससी में लिस्टिंग के लिए जाएगी, लेकिन उसके उसके टर्नओवर से उसका ये से मैटर नहीं करता क्या वॉल्यूम रहेगा। बीएससी एक्सचेंज है, एक्सचेंज के अंदर में क्या वॉल्यूम होता है वो मैटर करने वाला। बिकॉज बहुत सारे ऐसे कमेंट आ रहे हैं जो बहुत लोग कंफ्यूज हैं इस चीज को लेकर के। तो देखिए ये चीज ध्यान दीजिएगा, वो अब पीवाई रेशियो अब धीरे धीरे बिल्कुल देखिए मैच कर रहा है। थोड़ा और गिरावट हो सकता है, गिरावट होने के बाद हो सकता है फिर तुरंत में रिकवरी हो जाए। तो लेवल को ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि शेयर खत्म नहीं होने वाला, जीरो नहीं होने वाला, ये अपने एक सपोर्ट लेवल के बाद रिवर्सल आ सकते हैं। तो गिरावट के पीछे क्या क्या रीजन है, एक था कल जेफरीज का अपडेट आना, डाउनग्रेड करना, देन नुवामा का दो ब्रोकरेज का हम लोगों ने चेक किया, उसके अलावा है सीबी का जो कैश का जो नियम आया है, आरबीआई प्रोप्राइटरी एंड एसटीटी, ये सभी रीजन बन रहे हैं। एंड मार्केट शेयर धीरे धीरे जो घट रहा है, ये सभी रीजन बन रहे हैं, जिस कारण से बीसी शेयर में कंटिन्यूअस गिरावट देखने को मिल रही है। सो था कंप्लीट अपडेट। आई होप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।